22 साल का एक लड़का अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और बोलता है, दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड आज हमको बुला रही है अपने घर पे। हमको बहुत टेंशन हो रहा है, हम उसके घर पे अकेले कैसे जाऊं। उसका दोस्त बोलता है, ठीक है तुम 10 मिनट रुको, मैं थोड़ा मार्केट से मम्मी का सब्जी लेके आता हूं और तुमको फिर मैं रात में छोड़ दूंगा। जब उसका दोस्त आता है लड़का के पास, लड़का को बोलता है कि तुम वहाँ जो जा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो तुमको कुछ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है, ठीक है चलो मार्केट हमको खरीद देना, इससे पहले हम नहीं कुछ किए हैं जीवन में कभी भी। उसका दोस्त जाता है मार्केट और उसको प्रोटेक्शन खरीद देता है और एक शख्स का गोली खरीद देता है। उसको बोलता है जो नियम होता है खाने का लगाने का सब उसको बता देता है वो लड़का, और उसको भेज देता है, अपने दोस्त को लेकर जाता है, लड़की के घर पे छोड़ देता है। लड़की के घर पे छोड़ने के बाद लड़का वहाँ पूरी रात रहता है और रात में एक ऐसी घटना होता है जिससे इलाका सन्न हो जाता है, इलाका में कोहराम मच जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ निराला कुमार। आज की जो सच्ची घटना है यूपी के कानपुर के शिवराजपुर थाना के अंतर्गत घटना है। होता क्या है, दरअसल एक लड़की होती है और जो 12वीं कक्षा में स्टडी करती है, और एक दिन वह फेसबुक चला रही थी और वह फेसबुक का पन्ना बारी बारी से पलटते गई और एक लड़का का उसको रिक्वेस्ट आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और उसको एक्सेप्ट करती है और दोनों में दोस्ती हो जाता है। दोनों एक दूसरे को नंबर सेंड करती है और दोनों बातचीत करना चालू कर देता है। 5-6 महीना तक दोनों बातचीत करती है और एक दिन लड़की का मन करता है कि हमको आपको देखना है और आपसे मिलना है, आप मेरे गांव आइए। लड़का का घर उसके घर से 20 किलोमीटर यानी शिवराजपुर से लड़का का घर होता है नेवदा गांव का नाम है, वहाँ घर होता है। और जब लड़का को बोलती है कि लड़की आप हमसे मिलने आइए, तो फिर लड़का बोलता है कि हमको डर लगता है, हम कैसे मिलने आएंगे और तुम्हारे घर के लोग भी जान जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो लड़की बोलती है कि आज मेरे घर के कोई आदमी नहीं है, सब शादी समारोह में जा रहे हैं और आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़का बोलता है ठीक है, जब सब निकलेगा घर से हमको फ़ोन कर देना, तो हम भी यहाँ से चल देंगे। जब सभी लोग शादी समारोह में जा रहे थे, लड़की बोली हम नहीं जाएंगे, मेरा सर दुख रहा है। लड़की अपना बहाना बनाई अपने माँ बाप के सामने, भाई के सामने, और सभी लोग जब शादी समारोह में जा रहे थे तो लड़की बोलती है कि अंकल जी का लड़की को बोलिए, अंकल जी का लड़का का बेटी जो था 5 साल के बच्ची को बोलिए मेरे पास सो जाएगी, उसको अपने थोड़ा जाके घर पे बोल दीजिए कि मेरे पास आके सो जाएगी, जिससे किसी को शक ना हो कि मैं अकेले काहे रुकी हूँ घर पे। उसका भाई जाता है और वो जो होता है अंकल जी का पोती, उसको लेकर आता है, बोलता है तुम आज फुआ के पास सो जाना और हम लोग शादी समारोह में जा रहे हैं। वो बच्ची आती है, इसके घर पे सो जाती है और सभी लोग शादी समारोह में चले जाते हैं। शादी समारोह में जाने के बाद लड़का जब इसके घर पहुंचता है, जो उसका व्यवस्था होता है टोटल चीज़ लेके आता है वो, और वहाँ आने के बाद उसके रूम में प्रवेश करता है और लड़की से 10 मिनट बातचीत करता है, और जो छोटी बच्ची थी उसको जाके दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है और वो दोनों अकेले एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों साथ में संबंध बनाते हैं। और संबंध जो दोनों का बनता है बहुत ही घातक संबंध बनता है, और इसी बीच लड़की को बहुत ठंड लगने लगती है और लड़की बेहोश हो जाती है। जब लड़की बेहोश हो जाती है और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, संबंध बनाती है, और वो लड़का को बहुत डर लगने लगता है। वो तुरंत जाता है किचन में, और किचन में जाने के बाद लड़का आग जलाता है। लड़की को उससे भी राहत नहीं मिलता है। लड़का परेशान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो गया, हम फंस ना जाए। लड़का उसको तेल लगा देता है लड़की को और वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का अपने घर पहुँचता है और वहाँ से 1 घंटे के बाद कॉल करता है लड़की को, लड़की फ़ोन नहीं उठाती है।
लड़की का फ़ोन नहीं उठाती है। लड़का बहुत घबरा जाता है कि फ़ोन आखिर काहे नहीं उठाती है। इसी बीच उसके घर का जो सारे सदस्य थे वो सब जो आते हैं शादी समारोह से, और शादी समारोह से आने के बाद आवाज़ लगाते हैं लड़की को, लड़की नहीं सुनती है। चारों तरफ जाके बोलते हैं खिड़की से, छत के साइड से, लड़की नहीं सुनती है। लड़की जब नहीं सुनती है तो उसका भाई दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर जाता है। लड़की के रूम में जब एंट्री करता है तो उसका भाई का दिमाग सन्न रह जाता है। वो देखता है मेरी सिस्टर के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, और जब ये चीज़ देखता है वह सर नीचे कर लेता है, और उसकी माँ जो थी साथ में वह जाती है, दौड़ के उसको ढकती है पूरा शरीर को, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। उसके बाद जब ये सब उसके सदस्य देखते हैं, घर के सदस्य सभी सन्न रह जाते हैं, और सन्न रहने के बाद जब लड़की को उठाते हैं, लड़की इस तरह से सोई थी कि लगता था कि हमको जो ये अवस्था है कोई देख लेगा तो हमको शर्म ही नहीं होगा। लेकिन बात तो ये थी कि लड़की मर चुकी थी। वो लड़का सेक्स का गोली खा करके इसके साथ सेक्स किया था और ये लड़की मर गई। जब उसकी माता पूरे उसको बॉडी को चेक करता है तो कहीं से उसका कोई चांस ही नहीं था बचने का, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी लड़की। और जब सभी व्यक्ति रोने लगते हैं तो आसपास के आदमी आते हैं, वह सब भी देख के सन्न हो जाते हैं कि ये घटना इसके साथ कैसे हो गया। इतनी छोटी बच्ची, मात्र उसका उम्र था 17 वर्ष, 12वीं कक्षा की छात्रा थी। सोशल मीडिया ने उसको जीवन को बर्बाद कर दिया, फेसबुक ने। और जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आते हैं और पुलिस पूरे घर के एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, कहीं कुछ है भी जिससे कुछ सुराग मिल सके इस लड़की का हत्या का। तो लड़की को जो आते हैं पुलिस, उसको मिलते हैं वो जो खाया था गोली का पत्ता मिलता हुआ है फटा हुआ, और कुछ रूम में मिलता है प्रोटेक्शन का सामान। इससे पुलिस को लग ही जाता है कि इसके साथ कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती या अपने आप संबंध बनाया है, राजी से भी। जब ये बात उसके घर वाले से पूछा जाता है तो बोलता है कि मेरी बेटी का संबंध किसी से नहीं था। लेकिन जब उसके घर का सभी फ़ोन नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है तो एक लड़का जिसका नाम होता है कुंदन कुमार, जिसका घर होता है नेवदा, उसका पूरा कॉल डिटेल्स निकलता है। और जब उस लड़का को पकड़ता है पुलिस, वो लड़का जो होता है सभी तरह के अपना बहाना बनाना स्टार्ट कर देता है कि हम नहीं जा रहे थे, हमको ज़बरदस्ती बुलाया। तो फिर भी बोला पुलिस कोई दिक्कत नहीं, बुलाया तो लड़की नाबालिग थी, इसका हत्या हो गया। उसके बाद पुलिस लड़का पे रेप और पोक्सो एक्ट का जो होता है धारा लगाया और उसको जेल भेजा। और उसको जो वहाँ के प्रशासन थे, समाज थे, सबका जोर था इस लड़का को आजीवन कारावास होना चाहिए। और आगे देखिए क्या होता है इस लड़का को। ये कहानी जब सोशल मीडिया पे आया, किसी का भी दिल दहल गया, सभी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गया था। और यूपी का बहुत हाईलाइटेड शर्मनाक घटना हो गया। ये कहानी कहने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ इस कहानी से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये कहानी आपको अच्छा लगे और आपके काम का लगे तो अपने परिवार के सदस्य में इसको शेयर करें। और ऐसी घटना किसी भी बेटी बहन के साथ ना हो, ईश्वर से हम कामना करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।